सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको आपकी हिंदी द्वितीय व्याकरण कुसुम से पाठ 7 सर्वनाम पढ़ाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अभी तक आपने संज्ञा पढ़ा, अब हम उसके बाद पढ़ेंगे आज सर्वनाम। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। गौरव एक अच्छा लड़का है। वह प्रतिदिन टहलने जाता है। उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। उसके पास एक छोटा कुत्ता है। देखिए बच्चों, अब गौरव क्या है, एक संज्ञा है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा वाक्य आ रहा है उसमें आ रहा है वह। तो वह आपका क्या है, आपका सर्वनाम है। उसे, यह आपका सर्वनाम है। उसके भी आपका सर्वनाम है। ठीक है। उपयुक्त दिए गए वाक्यों में पहले वाक्य में गौरव संज्ञा शब्द है, दूसरे वाक्य में गौरव के स्थान पर वह, तीसरे वाक्य में उसे तथा चौथे वाक्य में उसके प्रयुक्त किया गया है। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर अर्थात गौरव के स्थान पर बोले जाने वाले इन शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वह, उसे तथा उसके सर्वनाम शब्द है। ठीक है बच्चों, मतलब संज्ञा के स्थान पर जो हम प्रयुक्त करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब कुछ सर्वनाम शब्द हैं। मैं, आप, हम, वह, तुम, यह, ये, मेरा, उसका, उसे, कौन, तुम्हारा। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है। तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, वे। मैं खाना खा रहा हूँ, तुम आज स्कूल नहीं जाओगे। तो ये कैसा बच्चों, ये किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु प्राणी के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, इन्हें, इनका। जैसे यह घोड़ा श्याम का है, इन्हें अंदर आने दो। ठीक है। जिनको हम निश्चित पूर्वक कहते हैं कि ये करना है, यह घोड़ा किसका है, यह श्याम का है, तो ये कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक। ठीक है। अब है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, जैसे अनिश्चय। ठीक है। अब जैसे इसका है कोई, किसी, कुछ, किसने। जैसे अब पहला है दूध में कुछ पड़ा है। अब कुछ पड़ा से कुछ भी पड़ सकता है। ठीक है। नीली कलम किसने तोड़ी। अब किसने तोड़ी, भाई कोई भी तोड़ सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी। तो अनिश्चय मतलब कोई निश्चय निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो शब्दों या वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़कर उनमें संबंध बताएं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जितने, उतने, जो, सो। ठीक है। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोएगा सो काटेगा। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, ये सर्वनाम शब्द दो शब्दों या वाक्यों या फिर वाक्य खंडों को जोड़ रहा है और उनमें संबंध बता रहा है। जैसे कि जैसा आपने यहाँ पे लिखा है तो दूसरी जगह आप देख रहे होगे वहाँ पर वैसा आएगा। ठीक है। अब है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसे, किसने, किसको।
बच्चों, जहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है वहीं पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। जैसे तुम क्या लोगे, वहाँ कौन है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आया है? प्रश्नवाचक। ठीक है। अब है आपका निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, स्वतः ही, खुद, निज। ठीक है। से वह खुद ही चला जाएगा, मैं इस कार्य को स्वयं कर लूँगा। बच्चों, यहाँ पे निज से मतलब अपने आप से ही है। जो हम अपने आप के लिए इस्तेमाल करते हैं वही निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। अब है बच्चों आपका सर्वनाम और परसर्ग। कारक चिन्ह जैसे ने, को, के लिए आदि को परसर्ग कहते हैं। इनका प्रयोग सर्वनामों के साथ भी होता है। ठीक है। संबोधन कारक का कोई परसर्ग नहीं होता, इसलिए उसके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जैसे रामू ने इधर आओ, अब इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो अब कैसे होगा? रामू इधर आओ, तो ये सही है। ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।